हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की दोस्त आंगनवाड़ी सेविका अनीता कुशवाहा आपके अपने चैनल हर घर के आंगन 27 के माध्यम से आप लोगों तक एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारी बहुत सारी बहनों के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन से कुछ काम है, अनिवार्य काम, जिसे यदि हम लोग कंप्लीट करके रखते हैं तो हम एक बेहतर आंगनबाड़ी सेविका कहलाएंगे और हमारा आंगनबाड़ी केंद्र भी बेहतर आंगनबाड़ी केंद्र कहलाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सभी काम जितने भी हम लोगों को ट्रेनिंग में बताए गए हैं, हम लोगों को नोट डाउन करवाए गए हैं, क्या सभी कामों को हमें 100% करके रखना है या कुछ महत्वपूर्ण काम भी हैं जिन्हें यदि हम लोग करें तो हमारी छवि, हमारी पहचान अलग से निखर के आ सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी जिसे आप लोग नोट कर लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र को समय से खोलना और समय से बंद करना। यानी कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन का समय 7:30 है, तो हमें पूरा प्रयास करना है कि 7:30 से भले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले, लेकिन 7:30 से लेट नहीं होना चाहिए। हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र को समय से खोलना है और समय से बंद करना। आप लोगों को पता है कि हमारी ट्रेनिंग में भी बताया गया है और कभी भी बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका को केंद्र संचालन के आधा घंटा पूर्व आना है और आधा घंटे के बाद जो है कि जाना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे पोषक क्षेत्र दूर होने के कारण बच्चों को, सेविकाओं को साथ में ही लेके जाना रहता है। उस परिस्थिति में भी हमें वही गाइडलाइन फॉलो करना है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 11:30 बजे तक जो है कि सभी गतिविधियों को कंप्लीट कर लेने के बाद से, और जो भी केंद्र पर बाकी की साफ सफाई की व्यवस्था है सहायिका द्वारा करा लेने के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करें और बच्चों को साथ में लेकर के जाएं। पहली चीज़ तो हो गई केंद्र को समय से खोलना और समय से बंद करना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को दिया जाने वाला नाश्ता और भोजन जो कि प्रत्येक दिन बननी चाहिए। यदि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को जो नाश्ता दिया जाता है और जो भोजन बनता है प्रत्येक दिन हम लोग बनवाएं, तो आप लोग लिखित गारंटी ले लीजिए कि कभी भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चे कम नहीं होंगे। हाँ, बच्चे कम होने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक ठंड पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, पोषक क्षेत्र से आपका आंगनबाड़ी केंद्र दूर हो, तो बच्चे कम होने की समस्या हो सकती है। उसमें हम लोगों को ज़्यादा जो है कि उसको टेंशन नहीं लेना है। उस बात को, कुछ दिनों की बात है, वो आगे पीछे मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाश्ता और जो है कि गर्म पका भोजन। तीसरा और इम्पोर्टेंट, बच्चों को दिया जाने वाला जो है कि स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य ज्ञान, यानी कि जो स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, इसे हमें हर हाल में देना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, सभी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर खाने को लेकर के नहीं आते, या सभी अभिभावक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को खाने के लिए नहीं भेजते हैं। क्योंकि अभी आप लोग देखिए कि बहुत सारा परिवार, लगभग सभी परिवार सक्षम है कि अपने बच्चों को अपने घर पे खाना खिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ खाने के लिए वो आंगनबाड़ी पर नहीं भेजते। और हम लोग जो खाना आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को बनाते हैं वह केवल भोजन नहीं रहता है, वह पूरक पोषाहार होता है जो कि गुणवत्ता से भरा हुआ रहता है। तो वो क्वालिटी की बात अलग हो गई, हम क्या क्वालिटी बच्चों को खिला रहे हैं, तो ये अलग मैटर हो गया। लेकिन स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए ही बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनकी इच्छा है कि बच्चे मेरे बैठना, उठना, बोलचाल की तरीका सीख जाएं, तो इन्हें हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं या सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। तो बहुत सारे अभिभावकों का मन में यही सोच रहता है कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को इसलिए भेजें ताकि मेरे बच्चे जो है कि लिखने का कुछ सीख जाए, बोलचाल का तरीका सीख जाए, और आंगनबाड़ी केंद्र में अपने विद्यालय के प्रति के जो भय और डर को है उसको निकाल दें, ठीक है। तीसरा हो गया हम लोगों का इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अपने कई सारे वीडियो में कि स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य परामर्श के अंतर्गत जो है कि हमें बच्चों को नाखून की साफ सफाई, दांतों की साफ सफाई और हाथों की साफ सफाई, यानी कि कपड़े से लेकर के उनके बालों की साफ सफाई, सभी की बारीकी से हम लोगों को जानकारी देना है। क्योंकि बच्चे यहाँ जो सीखते हैं वो घर पे जाकर के जरूर बोलते हैं, तो यदि हम लोग बच्चों को अच्छी जानकारियाँ देंगे, अच्छी नॉलेज देंगे, तो वो घर पे अवश्य बोलेंगे। तो अभिभावक के मन में भी खुशी होगी कि हाँ, हमारे बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, तो वो स्वयं ले आकर के अपने बच्चों को आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर छोड़ जाएंगे। तो मैंने आज आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक दो और मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ जिससे कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र बेहतर कैटेगरी में आए। वह है आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ सफाई की व्यवस्था। आपको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिका की बहाली इसीलिए हुई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है कि बर्तन से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र के फर्श और आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास की जो हमारी
आंगनबाड़ी केंद्र के एरिया में आती हैं जगहों, उसको साफ़ सुथरा रखा जाए। तो यदि आंगनबाड़ी केंद्र का माहौल साफ़ सुथरा रहेगा, वहाँ पर जो है कि अच्छे से दरी चटाइयाँ धुली हुई रहेंगी, बर्तन साफ़ सुथरे धुले रहेंगे, तो बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अभिभावक जो बच्चों को छोड़ने लाएंगे यहाँ का माहौल देख करके वो अत्यधिक खुश होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण घरों में जो है कि बच्चों को उतने सफाई से महिलाएं नहीं रख पाती हैं, क्योंकि उनको सोते से उठते ही काम पर जाना रहता है, कैसे कैसे खाना बना करके काम पे निकल जाती हैं, जिस वजह से जो है कि बच्चे ज़्यादातर धूल मिट्टी गंदगी में खेलते हैं। इसलिए वो यह चाहेंगे कि मेरे बच्चे कुछ ही घंटों के लिए लेकिन साफ सुथरे स्थान पर रहें, जिस वजह से वो अपने बच्चों को जरूर आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का चौथा बात। और पांचवा मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र को बेहतर कैटेगरी में लाने की दिशा में एक और कदम कौन सा उठा सकते हैं। आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर रह जाने वाली पंजियां जो है प्रत्येक दिन मेंटेन होती रहे। इससे देखिए, अब आप सोचिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति, बेहतर आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में पंजियों का क्या रोल है। पंजियों का बेहद ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि देखिए यदि हमारे जो काम है, हमारे जो पंजी हैं, यदि ससमय दुरुस्त रहेंगी, ससमय कंप्लीट रहेंगी, तो हमें जो है कि दिमागी टेंशन नहीं रहेगा। और जब हमारा दिमागी टेंशन नहीं रहेगा तो हम खुल करके अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से बच्चों के साथ जो है हमारी एक्टिविटी करानी है, चाहे शाला पूर्व शिक्षा में हमें बच्चों के साथ गेम खेलना हो, बच्चों के साथ कुछ चित्रकारी करनी हो, हम पूरा फोकस उस पर देंगे। और हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर केवल सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी और बालवाड़ी पंजी के सिवा कोई भी पंजी सेंटर पर बैठ के नहीं भरनी है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि बहुत ज़्यादा जानकारी दूंगी तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। छोटी छोटी टॉपिक मैं अपने आने वाले हर एक वीडियो में लेकर के आती रहूँगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।